नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सवाई माधोपुर में जमीन धंसने से झरना बन गया। ग्रामीण और पर्यटक घटना स्थल की ओर आकर्षित हुए। प्रशासन ने क्षेत्र को सुरक्षित किया और संभावित खतरे से निपटने के उपाय किए। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। स्थानीय लोग भयभीत हैं, प्रशासन सतर्क है। अवैध खनन के आरोपी पूर्व सरपंच पर इनाम घोषित किया गया। प्रशासन ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी जारी रहेगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अवैध गतिविधियों की जांच और रोकथाम में लगे हैं। अवैध खनन से बचाव और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली और राजस्थान में बारिश का असर जारी है। 5 दिन का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के 20 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। पहाड़ों और ग्रामीण इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी। प्रशासन सतर्क है। आम जनता को सुरक्षित स्थानों पर रहने, सड़क यात्रा में सावधानी रखने और बच्चों को घर पर रखने की सलाह दी गई। इस हफ्ते राजस्थान में 5 बड़ी सरकारी नौकरियों के लिए 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती जारी है। उम्मीदवारों को आवेदन करने की अंतिम तिथियों का ध्यान रखना होगा। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध है। योग्य उम्मीदवार समय पर आवेदन करें। चयन प्रक्रिया और परिणाम के लिए अधिकारी की वेबसाइट देखें। राजस्थान में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव की स्थिति बनी। सड़कें, मकान और घर प्रभावित हुए। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। स्कूलों में छुट्टी और परिवहन बाधित होने की सूचना है। गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आम जनता और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। निचले इलाकों में जल भराव से बचाव, सड़क यातायात में सतर्कता और बच्चों को स्कूल न भेजने के निर्देश दिए गए। राजस्थान में फटे बादल के कारण 20 जिलों के स्कूल बंद किए गए। सेना और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। प्रशासन ने खतरनाक अलर्ट जारी किया। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई गई। राजस्थान सरकार ने जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर डूंगरपुर में रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक की। डीजीपी राजीव शर्मा ने सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। पुलिस की तत्परता और जिला प्रशासन के कदमों पर चर्चा हुई। भविष्य में सुरक्षा मजबूत करने के उपाय तय किए गए। जयपुर समेत 15 शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह पहल प्रदूषण पर नजर रखने और स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के लिए है। शहरों के नागरिकों को प्रदूषण की वास्तविक जानकारी मिलेगी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों से बचने की सलाह दी। बोगस फर्म के जरिए 6.42 करोड़ रुपए की राजस्व चोरी का मामला सामने आया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व की रिकवरी के लिए उपाय किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की निगरानी कर रहे हैं। बाबा रामदेव का 641वां भादवा मेला शुरू हुआ। रामदेवरा में लाइव दर्शन के लिए लगभग 60 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं के लिए मार्गदर्शन और राहत सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। किसानों के हित में मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। अब विकेंद्रित सौर संयंत्रों से जुड़े फीडरों में तुरंत कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि किसानों को बिजली कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खेती किसानी के काम में आसानी होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। धोखाधड़ी कर सोना खरीदने वाले 2 ठग पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। दोनों आरोपियों ने नकली दस्तावेज और चालबाजियों से सोना खरीदा था। शिकायत के बाद पुलिस ने छानबीन की और सटीक जानकारी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अजमेर को खेलों का नया हब बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। देवनानी ने कहा कि यहाँ खिलाड़ियों को नई पहचान मिलेगी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे युवाओं को करियर के नए अवसर मिलेंगे। अजमेर खेलों के लिए देश भर में अपनी खास पहचान बनाएगा। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाने वाले हैं। इनमें जनहित से जुड़े मुद्दे और राज्य के विकास को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हो। राजस्थान के रेल यात्री ध्यान दें, सितंबर में 18 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा और 7 ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा। यात्रियों को समय से पहले यात्रा योजना बदलने की सलाह दी गई है। रेलवे ने वैकल्पिक मार्ग और समय की जानकारी उपलब्ध कराई है। प्रभावित यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या सूचना पर नजर रखें। भारी बारिश के बाद भी राजस्थान का यह बांध सूखा रह गया। पेयजल संकट की संभावना है। प्रशासन ने बचत और वैकल्पिक जल स्रोतों का उपयोग करने की सलाह दी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन सतर्क है। पानी की उचित व्यवस्था और आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। राजस्थान के एक गांव में जमीन धंसने से झरने जैसा दृश्य बन गया। ग्रामीण भयभीत हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पर्यटक और स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर आकर्षित हुए। यह घटना इलाके के लिए चिंता का विषय बनी।
रही। भारी बारिश के कारण कई दुकानों और मकानों के जमींदोज होने की घटनाएं हुई। लोगों ने अपने आशियानों के उजड़ने का डर देखा। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए राहत केंद्र स्थापित किए। बचाव और पुनर्वास कार्य जारी है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। राजस्थान में भारी बारिश के कारण 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई। विद्यार्थियों की सुरक्षा और जलभराव से बचाव के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया। शिक्षकों और कर्मचारियों को भी सतर्क रहने और स्कूलों की सुरक्षा बनाए रखने की सलाह दी गई। छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया गया। श्याम मंदिर में आतंकवादी हमले की अफवाह फैल गई। हड़कंप मच गया। बाद में यह मॉक ड्रिल निकली। प्रशासन ने लोगों को शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी। सुरक्षा बल सतर्क रहे। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण किया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। राजस्थान में प्रेग्नेंट महिला को बाढ़ के पानी में कड़ाही जैसी नाव में अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य में मदद की। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर जलभराव का उदाहरण है। महिला सुरक्षित अस्पताल पहुंची। स्थानीय प्रशासन ने अन्य प्रभावित परिवारों के लिए भी राहत सुनिश्चित की। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। पार्टी ने सुरक्षा और आयोजन व्यवस्थाओं का ध्यान रखा। सम्मेलन में विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाएगी। मिथिला महल में राजस्थान का वैभव प्रदर्शित होगा। प्रस्तावित स्वरूप का पोस्टर सामने आया। यह महल राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करेगा। पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने निर्माण और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। राजस्थान पुलिस के कप्तान सांवलियाजी मंदिर पहुंचे। प्रदेश में शांति और सुरक्षा के लिए कामना की। पुलिस ने मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। स्थानीय लोगों ने शांति बनाए रखने और पुलिस के प्रयासों में सहयोग किया। प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई।